अधिक हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटीडी रिलेशन। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आपकी तैयारी के लिए मैं आज लेके आया हूं आप सभी के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो बोर्ड परीक्षा 2026 एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते ही इसे तुरंत टिक करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आंसर नंबर डी। अगले क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे दोनों अवतल, दोनों उत्तल, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका राइट आंसर होगा ए, दोनों अवतल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 4, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो होता है कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, दृष्टिपटल। प्रश्न नंबर 5, दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 1:2, 2:1 या 1:4 या 4:1। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1:4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या मोटर। तो इसका राइट आंसर होगा जनित्र यानी जनरेटर। उपभाग 2, एंटीमनी है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर होगा उपधातु। प्रश्न नंबर 9, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। राइट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोजन है C2H6, C2H4, CH4 या C3H8। इसका राइट आंसर होगा बी, C2H4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, -CHO। क्वेश्चन नंबर 12, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल
या प्रोपेनोइक अम्ल? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एथोनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13, एक तत्व में क्लोराइड का सूत्र MCI2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है MO2 या MO या M2O3 M2O। तो इसका राइट आंसर होगा डी, M2O। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपभाग 3 में अब ये होगा हम लोग का बायो पार्ट, जो बायो पार्ट से पूछा जाएगा। वक्रों का कार्य होता है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन या पाचन? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उत्सर्जन। इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 15, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में या इन सभी पर? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफिलम में, जो कि पत्तियों पर ही लगते हैं। प्रश्न नंबर 16, आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं H.J. मुलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल या J.D. वाटसन? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ग्रेगर जॉन मंडल। प्रश्न नंबर 17, दो DNA तंतु आपस में जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा या संयोजी बंध द्वारा या ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा या हाइड्रोजन बंध द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, हाइड्रोजन बंध द्वारा। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, केंचुआ में या तिलचट्टा में या कबूतर में? तो इसका राइट आंसर होगा मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 19, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठा मटर, उद्यान मटर, सरसों या गुड़हल? तो उनका मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा था वो मटर था। अब मीठा मटर था या उद्यान मटर था? तो इसका राइट आंसर होगा उद्यान मटर, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी,